बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफएससी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और उम्मत मुस्लिमा काफ़ी परेशान है क्योंकि पहला ही पेपर मैथमेटिक्स का है, तो इस वजह से परेशानी में इजाफ़ा हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा परेशानी को कम करें और एक अच्छा सा गेस्ट पेपर तैयार करते हैं। तो मेरे सामने दो पेपर हैं, एक 2019 का पेपर है, एक 2022 का पेपर है। हम पहले इन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, इनकी रेशो निकालते हैं और उसी की बिना पे हम 2023 का पेपर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि दरमियान में 2020 और 2021 का पेपर कोविड की वजह से नहीं हो सके थे, प्रमोट कर दिया गया था। तो यही दो बचते हैं, उन्हीं की बिना पे फिर हम गेस्ट पेपर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2019 के पेपर से। 2019 का जो बी पोर्शन है उसमें फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 से। जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम 2.4। लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं विद रिस्पेक्ट टू के जो डेरिवेटिव हैं उनमें से क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 2.8 से है, टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है। जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है 6 क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 3.3, क्वेश्चन नंबर 10 है शॉर्ट क्वेश्चन में। 7 शॉर्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 3.4, लास्ट जो क्वेश्चन हैं उनका एक पार्ट है। जो आपका 8 शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम 4.1, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इज़ फ्रॉम 4.5। जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन हैं उनके अंदर से एक पार्ट है। जो आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है शॉर्ट दैट इज़ फ्रॉम 6.5। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी है पॉइंट में से। 11 शॉर्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 6.4, पैराबोलिक की इक्वेशंस बनानी है और उसको ड्रा करना है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उनके अंदर से क्वेश्चन है। 12 शॉर्ट क्वेश्चन 6.5 का है, आपने इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, फोकाई वगैरह फाइंड आउट करनी है। 13 शॉर्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 7.4 एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो 14 शॉर्ट क्वेश्चन है वो 7.4 में से है। पॉइंट्स हैं और उनको आपने कोप्लेनर्स शो करना है। तो ये आपका पोर्शन था शॉर्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 5 अटैम्प्ट करने थे जो 2019 का पैटर्न था। उसमें पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, साइन थीटा ओवर थीटा का थ्योरम आपने फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर 2, 2.7 की एग्जांपल है। जो थर्ड है वो चैप्टर 3 से है, 3.4 का क्वेश्चन है, आपने बाय पार्ट से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर 4, 4.3 और 4.4 को मिला के दिया गया है। ये क्वेश्चन आर्थो सेंटर्स की कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, कुछ स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, तो ये इन दोनों एक्सरसाइजेस को मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन वो है 5.3 से, आपने मिनिमाइज़ करना है फंक्शंस को और उनकी डायग्राम्स वगैरह ड्रा करनी है। जो आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 और वो 6.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है। जो आपका 7 लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 7 और वो 7.3 का क्वेश्चन है। अब ये था इसका बी और सी पोर्शन। अगर हम इनको एनालाइज करें तो इसमें चैप्टर 1 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 2 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 3 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 7 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इन में से कोई एक चैप्टर लेफ़्ट कर देते हैं तो फिर भी मिनिमम ऑप्शन के साथ आपका ये बी पोर्शन अटैम्प्ट हो जाता है, बशर्ते कि आपको जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो आते हों। आप उसमें अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट छोड़ते हैं वो 6 चैप्टर को छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है, तो इस वजह से अगर आप 6 को छोड़ भी दें तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपके बाकी 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो हर चैप्टर के अंदर से एक आपका क्वेश्चन बना हुआ है। चैप्टर 1 में से भी है, 2 से भी है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में से। तो मीन्स अगर आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स की गुंजाइश बचती है। अगर आपको बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हों तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2019 पेपर। अब आते हैं 2022 जिसके अकॉर्डिंग आपका 2023 का पेपर होगा। 2022 का पैटर्न है उसमें आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 है।
सेकंड इज़ फ्राम 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका एक पार्ट है। थर्ड शार्ट क्वेश्चन इज़ फ्राम 2.5, थोड़ा सा उसको चेंज करके दिया गया है अपनी तरफ से, जो आप समझते हैं कि SLO बेस्ड है, उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके दी गई हैं। वैसे वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 में से एक पार्ट है और वो स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फ्राम 2.8, आपने टेलर सीरीज से सॉल्व करना है। 5 इज़ फ्राम 2.7, 6 इज़ फ्राम 3.3 इंटीग्रेशन का है। 7 इज़ फ्राम 3.6 जो इंडेफिनेट इंटीग्रल हैं उनका क्वेश्चन है। 8 इज़ फ्राम 3.8, 9th इज़ फ्राम 4.3 एक्सरसाइज, 10 इज़ फ्राम 4.4, 11 इज़ फ्राम 5.2 और 12 जो शार्ट क्वेश्चन है वो 6.1 का है। 13 शार्ट क्वेश्चन 6.4 का है। 14 शार्ट क्वेश्चन 6.6 से है और 15 और 16 7.3 और 7.4 में से हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 16 शार्ट क्वेश्चन थे तो उनमें आपने 12 अटैम्प्ट करने हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2022 पार्ट बी शार्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो पहला है वो है आपका चैप्टर 1 के अंदर से 1.4 एक्सरसाइज में से है, कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2.10 के अंदर से है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3.5 के अंदर से है, उसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज़ फ्राम 4.3 एंड 4.4, इन दोनों को मिला के कुछ चीज़ें बताई गई हैं। स्लोप्स फाइंड आउट करें, एंगल फाइंड आउट करें, इक्वेशन फाइंड आउट करें एंड एरिया फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वन इज़ फ्राम 5.3 और लास्ट वन इज़ फ्राम 6.5। इलिप्स का क्वेश्चन है, आपने उनके फोकाई एसेंट्रिसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2022 पेपर। तो इसकी अगर हम परसेंटेज एनालाइज करें तो चैप्टर 1 के अंदर से आपके 2 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 3, चैप्टर 3 में से 3, चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 3 और चैप्टर 7 में से 2 शार्ट क्वेश्चन है। मीन्स अगर आप यहाँ पे भी एक चैप्टर को लेफ्ट कर देते हैं तो आपके पास मिनिमम ऑप्शन के साथ इस पेपर को अटैम्प्ट करने की गुंजाइश बचती है, बशर्ते कि वो बाकी जो सारे शार्ट क्वेश्चन हैं वो आपको आते हैं। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो चैप्टर 1 के अंदर से एक लॉन्ग है, चैप्टर 2 में से है, चैप्टर 3 में से है, 4, 5 एंड 6। जो 7 चैप्टर है उसके अंदर से 2022 का जो पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो अगर इसी परसेंटेज को सारी को देखा जाए तो इसी की बिना पे ही हम 2023 का जो पेपर है उसको गैस करते हैं, इसी रेशो को देखते हुए, ताकि आपके लिए आसानी हो तैयारी करने में भी और आप उसमें से अच्छा स्कोर गेन कर लें। अब उसमें 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट हैं कि जो पेपर को कंप्लीट अटैम्प्ट करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनके पास गुंजाइश भी बचे, यानी कि चॉइस भी बचे, तो फिर डेफिनेटली आपको पूरे चैप्टर्स करना होंगे। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो चॉइस के बिना उस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहती है और कंप्लीट भी अटैम्प्ट करना चाहती है, तो फिर आपके पास एक चैप्टर की गुंजाइश बचती है, बशर्ते कि बाकी जो सारे चैप्टर में से जो भी सारा मटेरियल आए वो आता हो। और उसमें फिर आप जो एक चैप्टर छोड़ेंगे, डेफिनेटली ज़्यादातर स्टूडेंट 6 चैप्टर को छोड़ते हैं, तो आप 6 चैप्टर के फिर MCQs कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका इंशाल्लाह 100% जो पेपर होगा वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं जो बच्चे सिर्फ पास करना चाहते हैं, तो पास करने के लिए आप या तो पहले 3 चैप्टर अच्छे से कर लें और फिर उनमें से जो भी पोर्शन आए आप वो अटैम्प्ट कर लें। और अगर आपको वो मुश्किल लगे तो फिर थर्ड जो है वो इंटीग्रेशन है, तो वो पासिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा उसमें टफ आती है, तो फिर आप फर्स्ट, सेकंड और 7 चैप्टर तो ये कर लेंगे, तो फिर आपके पास इतनी गुंजाइश बन जाती है कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और जो सिर्फ पेपर को पास करना चाहते हैं। अब इन्हीं पेपर्स को देखते हुए हम एक पेपर जो है वो 2023 के लिए बनाते हैं कि उसमें से क्या चांसेस हैं, कौन से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा और कितनी उसकी परसेंटेज होगी। ये गैस गलत भी हो सकता है, लेकिन हम इन्हीं पेपर्स को देखते हुए एक गैस तैयार कर सकें। तो मेरे मुताबिक जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर से जो शार्ट क्वेश्चन होगा वो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में से एक होगा। एक शार्ट क्वेश्चन 1.4 के कंटिन्यूटी में से आ सकता है, एक शार्ट क्वेश्चन 2.4 में से होगा। 2.4 सारी जो एक्सरसाइज है
एक क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के वो शार्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शार्ट क्वेश्चन 2.5, उसके पहले 7 से 8 जो क्वेश्चंस हैं वो शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और एक शार्ट क्वेश्चन 2.9 में से आएगा, 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से। नेक्स्ट अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो 3.4, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का कोई टॉपिक आ सकता है, कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लास्ट क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 3.5 पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनका कोई क्वेश्चन शार्ट में आ सकता है, और नेक्स्ट 3.8 का कोई भी क्वेश्चंस, पहले जो उसके 18 से 20 पार्ट हैं उसके अंदर से कोई भी अच्छा शार्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अगर नेक्स्ट बात की जाए फोर्थ चैप्टर की, तो 4.1 और 4.3 में से एक एक शार्ट क्वेश्चन मेरे मुताबिक आएगा। 5 चैप्टर में से 5.1 और 5.2 जाहिर सी बात है वो सिमिलर एक्सरसाइज हैं, तो उनमें से एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम 6 की बात करें तो मेरे मुताबिक 6.1 में से एक शार्ट क्वेश्चन, 6.5 के पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें से एक शार्ट क्वेश्चन, और एक शार्ट क्वेश्चन 6.6 में से। अगर हम 7 चैप्टर की बात करें तो 7.1 और 7.3 आई थिंक सो कि इनके अंदर से शार्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मज़ीद इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं तो फिर 7.2 के पहले 5 क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये था हमारा पार्ट बी। तो अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे। अब पहले जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग तो हर चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बन जाता था। अब एक चैप्टर की गुंजाइश बचती है, क्योंकि 7 आपके चैप्टर्स हैं और 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मेरे मुताबिक जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा दैट वुड बी फ्रॉम चैप्टर 1, और ज़्यादा जो चांसेस हैं वो थ्योरम आने के हैं। साइन थीटा ओवर थीटा वाला जो थ्योरम है या तो वो आएगा, या फिर आपका एफ इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज से वो आने के चांस हैं अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट अगर हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका चैप्टर 2 में से होगा। 2.7 के आखिरी जो 6 से 7 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से भी हो सकता है, 2.9 से भी हो सकता है जो स्पेशली उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, और 2.5 के अंदर से भी हो सकता है। और 2.5 के शार्ट क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था। तो लॉन्ग में आपने उस एक्सरसाइज में से चेक कर लेना है कि कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, लाइक सेकंड लास्ट क्वेश्चन 10 इनवर्स वाला। तो वह आप खुद उसको जज कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन शार्ट बन सकता है और कौन सा लॉन्ग बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 और 3.4, ज़्यादा 3.4 से चांस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने 3.3 को भी साथ में तैयार रखना है। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 4.1 और 4.3 इनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से तैयार रखना है। अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो 6 को मुश्किल चैप्टर समझा जाता है, इतना ये मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें अगर आप स्पेसिफिकली तैयार करना चाहते हैं तो फिर 6.1 आप तैयार कर लें, 6.4 के पहले 2 क्वेश्चन तैयार कर लें, 6.5 के पहले 2 क्वेश्चन तैयार कर लें, और 6.6 के पहले 2 क्वेश्चन तैयार कर लें। तो होपफुली कि आपका इंशाल्लाह पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इसके अंदर से। अब आते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 में मेरे मुताबिक दैट वुड बी फ्राम 7.3। तो ये था हमारा पोर्शन बी और पोर्शन सी। अगर हम ए की बात करें यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो वो भी इसी तरीके से ही होगा कि हर चैप्टर के अंदर से 2-2, 3-3 आपके ऑब्जेक्टिव्स वो 20 पूरे होंगे। बाकी जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो वही हैं। अगर तो आपके पास टाइम मैनेज हो सके तो फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव्स को पहले टिक करना है वो लेड पेंसिल से टिक करना है, क्योंकि प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। फिर 2 जो MCQs होते हैं एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, तो उसमें गलत होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आपको अचानक से ये लगा सपोज़ cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन x है, तो कई दफ़ा में आप गलती से उसको साइन भी लिख देते हैं। तो पहले उसको लेड पेंसिल से अटैम्प्ट कर लें तो उसमें गलत होने के जो चांसेस हैं वो आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर बी। विश यू बेस्ट लक और अपनी मेहनत पूरी करें। इंशाल्लाह ताला जिस टाइप का भी पेपर आएगा आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से उसको तैयार किया हुआ है तो। SLO आपको पहले गाइड कर दिया है, नहीं तो एक वीडियो है आप उसको देख लेंगे कि SLOs का क्या मतलब होगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पलाइन मिल जाएगी। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।